ले ठीक हो ना? हाँ भाई हम बिल्कुल ठीक हैं। अबे आए बहु बकरिया। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट प्राइसेस बताऊंगा कुछ प्रोसेसर्स के जो कि पाकिस्तानी मार्केट पर इस वक्त अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में प्राइसेस बताऊंगा वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम प्राइस बताऊंगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो मैंने वीडियो में प्राइसेस बताए आपको उसी प्राइस के अंडर ही इंशाल्लाह प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो में मैं खाली कोर आई सीरीज के ही प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा जो कि हमें इंटेल की तरफ से देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोई AMD या फिर इंटेल की Xeon सीरीज नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मैं इन सीरीज को भी इसी वीडियो में ऐड करता तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। मैं कोशिश करूंगा कि बाद में इन सब पर एक अलग वीडियो बनाकर आपको प्राइसेस के बारे में बता दूंगा, लेकिन जो आज की वीडियो है इसमें हम खाली यही डिस्कस करेंगे कि कोर आई सीरीज की जो प्रोसेसर है उनकी प्राइस अभी मार्केट पर क्या चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोसेसर्स के नेम बताऊंगा वो स्मॉल से लेकर बिग की तरफ जाएंगे, यानी कि हम सबसे पहले कोर 2 से बात करेंगे और कोर i7 पे जाकर बात अपनी एंड करेंगे। तो इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जो प्राइसेस हैं आपको लेटेस्ट पता चल जाएंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है गेमिंग पीसी वगैरह पर तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को देखने से फायदा आपका ये होगा कि अगर आप इन फ्यूचर पीसी बाय करते हैं या आपकी फैमिली मेंबर में से कोई बाय करता है या फिर आपका दोस्त आपसे पूछता है तो आप उसको एटलीस्ट प्रोसेसर और उसके प्राइस बता सके और आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि अभी इस वक्त मार्केट में प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने पहले प्रोसेसर की। जो पहला प्रोसेसर है हमारे पास वो कोर 2 E8500 है। अब ये प्रोसेसर मैंने इसलिए चूज करा है कोर 2 से क्योंकि वो पाकिस्तानी मार्केट पर हमें देखने को इजीली मिलता है। और आप इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 500 से लेकर 800 के दरमियान देखने को मिलेगा। बहुत से लोग इसे 500 में भी बाय करते हैं और मेरे मुताबिक भी प्राइस इसकी 500 रुपए ही वर्थ करती है। अब जो दूसरा प्रोसेसर है हमारे पास वो कोर 2 क्वाड का Q6600 है, जिसकी प्राइस की बात करें तो आपको 1000 से लेकर 1500 के दरमियान देखने को मिलेगा, लेकिन लोग इसको 800 रुपए में बाय करते हैं OLX जैसी मार्केट पर। अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट प्राइस है इसकी वो 1000 से लेकर 1500 के दरमियान ही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोर 2 क्वाड के दूसरे प्रोसेसर के बारे में, यानी कि कोर 2 क्वाड Q9650। ये प्रोसेसर आपको 1500 से लेकर 2000 के दरमियान देखने को मिल सकता है। अब इसकी प्राइस अगर आपको ज्यादा देखने को मिले तो आप ना बाय करें, लेकिन उम्मीद है कि आपको प्राइस इसी ही के दरमियान देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोर i3 सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर के बारे में, जो कि सेकंड जनरेशन प्रोसेसर की हम बात करें वो 2120 है, जिसकी प्राइस 1500 से लेकर 2000 के दरमियान ही है। मैं आपको यहाँ पे बता चलूं कि कोर 2 क्वाड Q9650 और कोर i3 का सेकंड जनरेशन ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस में बराबर है, दैट्स व्हाई इनकी प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं आज के स्पॉन्सर की। तो आज की वीडियो स्पॉन्सर करी है जॉबलेस ज़याम ने। इनका इंस्टाग्राम आप जाके फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये अपने इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी पिक्चर्स अपलोड करते हैं और साथ ही में स्टोरीज भी बड़ी फनी अपलोड करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। अब जो अगला प्रोसेसर है वो है कोर i3 थर्ड जनरेशन का, जिसका मॉडल नंबर है 3220। तो ये प्रोसेसर आपको 2000 से लेकर 2500 के दरमियान देखने को मिलेगा। अब जो अगला प्रोसेसर है वो हमारे पास कोर i5 सेकंड जनरेशन की तरफ से है, और कोर i5 सेकंड जनरेशन में 2400 की जो प्राइस है वो 4500 तक जा पहुंची है। अभी कुछ ही महीनों पहले ये प्रोसेसर आपको 3500 से लेकर 4000 के दरमियान देखने को मिल रहा था, लेकिन जो लॉकडाउन हुआ है और उसके बाद जो प्राइस इंक्रीज हुई है इस वजह से इसकी प्राइस 4500 तक जा पहुंची है। अब जो अगला प्रोसेसर है हमारे पास वो कोर i5 का थर्ड जनरेशन है। अब i5 थर्ड जनरेशन में यहाँ पर मैं आपको दो प्रोसेसर की प्राइस बताऊंगा। जो पहला है वो 3470 है, जिसकी प्राइस 6000 है, और जो दूसरा है वो है 3470S, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से थोड़ा सा कम है इससे, तो इसकी प्राइस 5000 है। इन दोनों की प्राइसेस मेरे मुताबिक तो अभी थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेसर हमें 5000 के दरमियान ही देखने को मिल रहे थे, और जो 3470S है ये हमें 4000 तक का भी देखने को मिल रहा था। लेकिन ऑफकोर्स आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस थोड़ी हाई हो चुकी है। अब जो अगला प्रोसेसर हमारे पास वो कोर i5 का 4590 है, जिसकी प्राइस अभी मार्केट पर इंक्रीज होकर 10000 तक जहां पहुंची है। यह प्रोसेसर आपको 8000 में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसकी प्राइस 10000 तक जहां पहुंची है। अब जो दूसरा प्रोसेसर है वो कोर i5 4670 है। ये भी आपको 4th जनरेशन का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसकी प्राइस 11000 है, जबकि कोर i5 4690 आपको 11500 से लेकर 12000 तक का भी देखने को मिल रहा है। इन तीनों प्रोसेसर की प्राइसेस में इजाफा में 2000 तक का देखने को मिला है, क्योंकि प्रोसेसर काफी हद तक महंगे हो गए हैं, जिनकी प्राइस
8,000 से लेकर 10,000 थी, वो अब आपको 8,000 से लेकर 12,000 तक देखने को मिल रहे हैं। अब जो अगला प्रोसेसर हमारे पास वो Core i7 का फर्स्ट जनरेशन है। अब फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर आप कोई भी बाय कर सकते हैं। जो मैं आपको फर्स्ट जनरेशन की ओवरऑल प्राइस है मार्केट पर वो 2,500 से लेकर 3,000 तक है। लेकिन अगर आप OLX जैसी मार्केट से बाय करेंगे तो वहां पर मैंने एड्स देखे थे जो 1,000 तक के भी देखने को मिल रहे थे। अब जाहिर सी बात है वो थोड़े ज्यादा यूज्ड होंगे, लेकिन अगर कंडीशन अच्छी हो तो आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। अब जो अगला प्रोसेसर है हमारे पास वो Core i7 का सेकंड जनरेशन है जो कि 2600 है, जिसकी प्राइस हमें 9,000 तक देखने को मिल रही है। और जो अगला प्रोसेसर है हमारे पास वो है Core i7 थर्ड जनरेशन जो कि 3770 है। इस प्रोसेसर की पहले प्राइस 12,000 से लेकर 14,000 थी, लेकिन इस प्रोसेसर की प्राइस अभी इंक्रीज होकर 15,000 से लेकर 16,000 तक जहां पहुंची है। अब जो अगला प्रोसेसर है हमारे पास वो Core i7 का फोर्थ जनरेशन है। इसकी प्राइस मेरे पास जो अभी आई है जितनी वो कंफर्म नहीं आई है, लेकिन ये आपको प्रोसेसर 20,000 से लेकर 22,000 के दरमियान ही देखने को मिलेगा। अब जहां तक ये मेरा अंदाजा है कि प्राइस इतनी होनी चाहिए, जो लॉकडाउन से पहले इसकी प्राइस थी उसके मुताबिक अगर जो लेटेस्ट प्राइस है उसकी वो यही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इससे महंगा मिलता है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि इस प्रोसेसर के बारे में मुझे बिल्कुल डिटेल में प्राइसेस के बारे में मार्केट की नहीं पता। अब यहाँ पर कुछ 4 प्रोसेसर हैं जिनकी मैंने सोचा क्यों ना आपको प्राइस बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आने वाली है कि प्रोसेसर काफी ज्यादा महंगे हैं और अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। जो Core i5 का 8 जनरेशन है यानी कि 8500 ये आपको 30,000 तक का देखने को मिलेगा। Core i5 का 6 जनरेशन यानी कि 6500 आपको 20,000 का देखने को मिलेगा। और Core i7 का 7 जनरेशन यानी कि 7700 38,000 रुपीज तक का देखने को मिलेगा। और Core i5 का 75,000 यानी कि 7 जनरेशन आपको 22,000 तक का देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सोचा कि आपको मैं बताऊं कि प्राइसेस क्या चल रही है मार्केट पर प्रोसेसर्स की। अगर आप इन्हीं में से कोई प्रोसेसर बाय करना चाहते हो तो आई होप यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। नहीं ढूंढे मौके नहीं कुत्ते सिर्फ भौंकते, मैं लिखता रियल टॉक पे भी इसी की मोनोपोली। दुनिया ये बेबाक पड़ी हम ही आके पाक पे की खेलूं मैं भी सांप सीढ़ी की आरएस और राख के भी कितनी और शनाख्त तू जो अक्का नहीं वो खाता नहीं बांटू मैं एक मतों पे भी दीवानी। मुन्नी बदनामी और शीला जवानी, आरामी है लौंडे आरामी, पापी पुराने गाने मेरे याद जुबानी। दिल रुबाए दिल दुखाए मैं वो